बार बार ये बातें कही, इसके बावजूद भी नीतीश सरकार या चुनाव आयोग ने क्यों इसको भी पहल नहीं की। हालांकि ये मामला काफी पेचीदा है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पीसा है तो वो प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन करने के बाद लाखों रुपए पानी की तरह बहाए खर्च किए चुनाव के लिए, उसके बावजूद अगर ये चुनाव स्थगित कर दिया गया तो नुकसान उन प्रत्याशियों का है। बिहार में नए सिरे से नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटा है इलेक्शन कमीशन। आरक्षण खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है नीतीश सरकार। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षण को खत्म किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब नए सिरे से चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इस बीच नीतीश सरकार निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। आयोग की बैठक हुई है, इसमें निर्णय लिया गया है कि नए सिरे से नगर निकाय चुनाव की तैयारी की जाए। आयोग सूत्रों के अनुसार इसमें से कम 3 से 4 महीने समय लग सकता है। हालांकि प्रयास है कि दिसंबर के अंत तक चुनाव प्रक्रिया पुनः निर्धारित कर ली जाए। दूसरी ओर राज्य सरकार अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के 224 नगर निकायों में 2 चरणों में आम चुनाव कराने की तैयारी की गई थी। पहले चरण का मतदान 10 अक्टूबर को होना था, जबकि दूसरे चरण का 20 अक्टूबर को निर्धारित था। दोनों चरणों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी। इस बीच 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण विवाद पर अपना फैसला सुनाया और स्पष्ट किया कि बिहार में निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का जो फैसला लिया गया है वो गलत है। जिन सीटों को अन्य पिछड़ा के लिए निर्धारित करने का फैसला लिया गया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा उस पर चुनाव निर्भर करेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट तक से फिर से चुनाव कराने की बातें कही जा रही है। राज्य में फिलहाल आदर्श आचार संहिता जारी है। गुरुवार को आयोग की स्तरीय बैठक में इसे हटाए जाने को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। आयोग के स्तर पर आगे इस पर विचार किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर अब 2 ही तरह के विकल्प बच गए हैं। पहला विकल्प मैं आपको बता देता हूं कि पहला विकल्प यह है कि अन्य पिछड़ों के लिए घोषित सीट, यानी कि जो रिजर्वेशन का सीट है उस सामान्य घोषित करते हुए नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाए। और दूसरा ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करते हुए आरक्षण पर कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रदेश में आयोग गठित कर ट्रिपल लेयर टेस्ट की प्रक्रिया पूरी की जाए। इस सर्वे के बाद ही राज्य के पिछड़े लोगों की सही गणना हो सकेगी और उनके सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति का सही पता चल सकेगा। सभी सूचनाएं एकत्र कर आरक्षण पर फैसला लेते हुए सीटों को आरक्षित किया जाए। तो ये 2 विकल्प अभी फिलहाल चुनाव आयोग के पास है नगर निकाय चुनाव कराने के लिए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या तय होता है। राज्य में नगर निकाय चुनाव के लेकर उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में खर्च की गई राशि की गणना कैसे की जाएगी, इस पर मंथन करना होगा। आयोग ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार नए सिरे से चुनाव कराने को लेकर विभिन्न जिलों में अलग अलग बूथों के लिए उपलब्ध कराए गए ईवीएम को भी इधर से उधर करना होगा। तो चूंकि अब चुनाव कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को, क्योंकि जिस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही दे दिया था, इसका आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने भी बार बार ये बातें कही, इसके बावजूद भी नीतीश सरकार या चुनाव आयोग ने क्यों इसको भी पहल नहीं की। हालांकि ये मामला काफी पेचीदा है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पीसा है तो वो प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन करने के बाद लाखों रुपए पानी की तरह बहाए खर्च किए चुनाव के लिए, उसके बावजूद अगर ये चुनाव स्थगित कर दिया गया तो नुकसान उन प्रत्याशियों का है। बहरहाल तो ये रहा बिहार में नगर निकाय चुनाव के अपडेट्स की क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और बहुत ज्यादा संभावना ये है कि दिसंबर के अंतिम महीने तक फिर से नगर निगम चुनाव कराई जा सकती है। लेकिन फिलहाल इस पर आदेश आना बाकी है। आगे आप देखते रहिए बिग न्यूज 9 और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये जानकारी। और अगर आपको